ये चंदेरी गांव की एक खौफनाक रात थी। गांव की गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ था और हर कोने में खौफ का माहौल था। कुछ महिलाएं धीमी आवाज में फुसफुसा रही थीं, डरते हुए कह रही थीं, कहीं ये वही स्त्री तो नहीं। गांव में अचानक से दहशत फैलने लगी थी। वे जानते थे कि उन्हें फिर से अपने दरवाजों पर ओसी कल आना लिखना पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर विकी अपने घर में अकेला बैठा था, चिंता में डूबा हुआ। उसके दोस्त बिट्टू और जना घबराए हुए उसके घर पहुंचे। बिट्टू ने दरवाजा खटखटाते हुए कहा, विकी, गांव में फिर से गड़बड़ हो रही है, महिलाएं गायब हो रही हैं। विकी ने गंभीरता से पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि ये सत्री ही कर रही है? जना ने जवाब दिया, भाई, इस बार मामला और भी गंभीर लग रहा है, हमें कुछ करना पड़ेगा। तीनों दोस्त एक बार फिर से इस भयानक समस्या का सामना करने के लिए तैयार हो गए। कहानी का मोड़ तब आया जब विकी और उसके दोस्त गांव के पुराने किले की जांच करने गए। वहां उन्हें एक रहस्यमयी महिला का सामना करना पड़ा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसने विकी से कहा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? सत्री से बचना इतना आसान नहीं। विकी ने हैरान होकर पूछा, तुम कौन हो और तुम्हें यह सब कैसे पता है? महिला ने रहस्यमयी अंदाज में जवाब दिया, तुम्हें जानने की जरूरत नहीं, बस इतना समझ लो, जो आंधी आ रही है वह बहुत खतरनाक होगी। अब गांव के मुख्य चौक पर लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगी थी। सभी डरे हुए थे और विकी और उसके दोस्तों ने सुना कि स्त्री के वापस आने की खबर पूरे गांव में फैल चुकी थी। गांव वाले चिंतित थे और कह रहे थे, सत्री फिर से आई है, हमें कुछ करना होगा। विकी ने अपने दोस्तों को हिम्मत देते हुए कहा, हम सब मिलकर इस बार उसे रोकेंगे। जैसे ही उन्होंने स्त्री को पकड़ने की योजना बनाई, अचानक चारों ओर से एक भयानक चीख सुनाई दी। सबकी निगाहें उस दिशा की ओर मुड़ गई जहां से स्त्री की परछाई दिखाई दे रही थी। विकी ने घबराकर कहा, यह क्या था? विकी और उसके दोस्तों ने साहसिकता के साथ जांच शुरू की। जैसे ही अंधेरा छंटा, उन्होंने देखा कि गांव का मुख्य चौक अब एक रहस्यमयी और अजीब तरीके से सजाया गया था, जैसे किसी ने उसे जादुई तरीके से बदल दिया हो। विकी, बिट्टू और जना ने चौक के चारों ओर ध्यान से देखा। वहां उन्हें पुराने किले की दिशा से आती एक हल्की रोशनी दिखाई दी। वे कॉशियसली किले की ओर बढ़े, जहां उन्हें एक पुराना किताब का बंडल मिला जिस पर गांव की कहानी लिखा था। जैसे ही विकी ने किताब को खोला, उसमें से एक पुराना कागज गिरा जिसमें लिखा था, जो सच्चाई को जानना चाहता है उसे अपनी किस्मत को चुनौती देनी होगी। विकी और उसके दोस्तों ने इसे एक संकेत माना और किले के अंदर गहराई से जांच करना शुरू किया। किले के अंदर उन्होंने देखा कि कई पुरानी पेंटिंग्स और ग्रंथ छुपे हुए थे, जिनमें से एक में एक महिला की तस्वीर थी जो बिल्कुल उसी महिला से मिलती जुलती थी जो उन्होंने पहले देखी थी। ग्रंथों में लिखा था कि ये महिला एक शक्तिशाली जादूगरनी थी जो एक प्राचीन शाप के कारण गांव में प्रेत के रूप में प्रकट होती थी। अब विकी और उसके दोस्तों को यह समझ आ गया कि इस महिला को शांति देने के लिए उन्हें उसके शाप को तोड़ना होगा। इसके लिए उन्हें एक प्राचीन मंत्र की आवश्यकता थी जो केवल किले के सबसे गहरे तहखाने में मिला जा सकता था। वे तहखाने की ओर बढ़े और वहां एक पुराना मंत्र लिखा हुआ मिला जिसमें कहा गया था कि सच्चाई की आहुति से ही शाप समाप्त होगा। विकी और उसके दोस्तों ने उस मंत्र को पढ़कर उसकी सच्चाई को जानने का निर्णय लिया और उसके बाद वे शापित महिला के सामने गए जिससे उनका सामना हुआ। महिला ने उनकी मेहनत की सराहना की और अंततः शाप को समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू की। जैसे ही शाप समाप्त हुआ, पूरा गांव एक नई सुबह की तरह चमक उठा। विकी और उसके दोस्तों ने अपने साहस और लगन से गांव को बचा लिया और लोगों को शांति की ओर वापस